देखो, जो नया कानून आ रहा है अभी तो बिल आना है और जैसा कि देखने को और सुनने को मिला है और बिल के बारे में जानकारी मिली है कि 10 करोड़ रुपए का जुर्माना उस बिल में रखा गया है और 10 साल की सजा बढ़ाई है। पहले सजा और जुर्माना कम था, ठीक है, लेकिन मेरे को लगता जो बड़ी बात है कि पेपर लीक ना हो उसके लिए कोई ठोस कदम उस बिल में नहीं है। आप ये चीजें कह रहे हो कि जब पेपर लीक हो जाएगा तो 10 साल की सजा होगी, 10 करोड़ रुपए जुर्माना होगा, लेकिन पेपर लीक क्यों हो इसके ऊपर सरकार के उस बिल में क्या संशोधन लेकर आए हैं। 2024 का बिल था, इसके ऊपर चर्चा करनी होगी क्योंकि हमें ठोस कदम उठाने होंगे कि पेपर लीक ही ना हो। उसके लिए क्या मेजरमेंट लिए जा रहे हैं वो अभी तक किसी को जानकारी नहीं है कि क्या होगा। देखो, मैंने तो कहा कि ये कानून तो 2024 में भी बना था, आपने उसी में संशोधन किया है। कई जाने चलेगी, कई परिवार बर्बाद हो गए, हेजिटेशन करना पड़ा, तो आपका पेपर लीक नहीं रुक रहा है। सरकार से बार बार यही प्रार्थना की जा रही है कि सरकार इसके बारे में चर्चा करे और इसके ऊपर ठोस कदम उठाए जाएं कि पेपर लीक ना हो। हाल ही में अगर तुम पंजाब की बात हम लोग करें तो 6 पेपर लीक पंजाब के अंदर हो चुके हैं 4.5 साल के अंदर। और जो वहां की सरकार है, भगवंत मान बिल्कुल सीधा झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलने के आदी हैं, हर चीज को घुमाने के आदी में। अगर पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं होती तो बॉम्ब फटता है तो बोलते हैं कि सिलेंडर फटा है, अगर हैंड ग्रेनेड फटता है तो कहेंगे टायर फटा है ट्रक का। तो इस तरीके से अब सरकारें झूठ बोलने में माहिर हो चुकी हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग पंजाब के अंदर पेपर लीक मामले में प्रभावित हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। और हमारी मांग है कि कंसर्न मिनिस्टर्स भगवंत मान माफी मांगे और कंसर्न मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होना चाहिए। हमारी ये भी डिमांड है कि इस बिल में ये भी हो कि जो पेपर लीक पहले हो चुके हैं ये कानून उनके ऊपर भी लागू होगा, क्योंकि उनको सजा तो मिलनी चाहिए, चाहे वो स्टेट्स के हैं, चाहे वो देश के हैं, चाहे वो देश का पेपर पार्लियामेंट जहां देश के में लीक हुआ है, नीट का पेपर है, चाहे वो स्टेट्स के पेपर्स हैं, उनके ऊपर वो कानून लागू होना चाहिए। और पंजाब के लोग इसके ऊपर इंसाफ मांग रहे हैं। दूसरी बात, बड़ी बात, जो राहुल गांधी जी ने कहा है, चिट्ठी लिखी है देश के गृह मंत्री को कि पायलट्स गन यूज हुई है उन बच्चों के ऊपर, वो आपने क्या परमिशन दी थी उसकी? नहीं दी थी। अगर आपने परमिशन नहीं दी थी, वो पायलट्स गन यूज करने वाले कौन थे? आप देश के लोगों को स्पष्ट कीजिए कि पायलट्स गन यूज करने की परमिशन आपने दी और नहीं दी। अगर आपने नहीं दी, देश के लोगों को और हमारे को इस बात के ऊपर ये यकीन है कि अगर आपने परमिशन नहीं दी, क्या वो आरएसएस के जो संघ के लोग तो नहीं थे जिन्होंने बच्चों के ऊपर अत्याचार किया? राम मंदिर चंदा चोरी का एक मुद्दा है। तो बिल्कुल पेपर लीक एक बहुत गंभीर इशू है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आपको पेपर लीक ना हो उसके लिए भी सरकारों को तैयार रहना पड़ेगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।